Hello everyone, welcome to EduStar. Today we will discuss the chapter from English, first flight book which is A Letter to God. तो चैप्टर स्टार्ट करने से पहले ये जो बिफोर यू रीड वाला आपको पार्ट दिया हुआ होता है ये हमें एक बार पढ़ लेना अच्छा रहता है बिकॉज इससे हमें चैप्टर का जिस्ट मिल जाता है दैट व्हाट वी आर गोइंग टू स्टडी इन दिस चैप्टर. सो लेट्स स्टार्ट. They say faith can move mountains, but what should we put our faith in? This is the question this story delicately poses. तो लोग कहते हैं कि विश्वास मजबूत हो तो पर्वत भी हिल सकता है, लेकिन हमारा विश्वास किस चीज़ में होना चाहिए? This is the question this story delicately poses. Poses का मतलब होता है put forward. ठीक है, तो ये एक ब्यूटीफुल सा क्वेश्चन है जो ऑथर डेलिकेटली इंटेलिजेंटली जो हम हैं आई मीन रीडर्स हैं उनके सामने रखते हैं. इंट्रोडक्शन टू द चैप्टर. लेंचो इज़ अ फार्मर हु राइट्स अ लेटर टू गॉड व्हेन हिज क्रॉप्स आर ruined आस्किंग फॉर 100 pesos. ये जो स्टोरी है ये एक गरीब फार्मर की कहानी है जिसका नाम है लेंचो. जैसे कि लेंचो खेती बाड़ी करता है, जैसे कि सभी फार्मर्स मौसम पे डिपेंडेंट होते हैं, जैसा मौसम होता है वैसी ही उनकी फसल होती है. तो इस स्टोरी में क्या होता है कि अनएक्सपेक्टेडली हेल स्टॉर्म आ जाती है और उस हेल की वजह से लेंचो की सारी फसल, कॉर्न की सारी फसल खराब हो जाती है एंड दे हैव नथिंग टू ईट फॉर द फुल ईयर. अब आने वाले पूरे साल के लिए उनके पास खाने के लिए कुछ भी नहीं है, तो वो बहुत ज़्यादा डिसहार्टन हो जाता है. उसकी एक ही आशा रह जाती है, वो है भगवान का सहारा, भगवान से कोई मदद आए. इसलिए वो एक चिट्ठी लिखता है, अ लेटर टू गॉड. अब वो गॉड से रिक्वेस्ट करता है कि आप मुझे कुछ पैसोस दे दो. ये जो पैसोस है ये लैटिन अमेरिकन कंट्रीज़ की करेंसी है. तो क्या ये लेटर, लेंचो का ये लेटर गॉड तक पहुँचेगा? क्या गॉड उसे मनी सेंड करेंगे? Let's see in the chapter. The house, the only one in the entire valley, sat on the crest of a low hill. From this height, one could see the river and a field of ripe corn dotted with the flowers that always promised a good harvest. What is crest? Crest is the top of a hill, or harvest means fasal, right? As you can see here in this image, ये पहाड़ी की चोटी है और इसके ऊपर एक घर बसा हुआ है. तो वो कह रहे हैं कि यहाँ से, इस घर से बहती हुई नदी बड़ी क्लियरली दिखती है और साथ ही साथ जो कॉर्न की, मकई की फसल लगी हुई थी वो बहुत वो भी बहुत अच्छे से दिखती थी. और जो ये फसल थी इसके ऊपर छोटे छोटे फूल भी आ रहे थे, जिससे ये पता लग रहा था कि ये फसल बहुत अच्छी होने वाली है. The only thing the earth needed was a downpour or at least a shower. Downpour means a heavy rainfall and shower is a mild rain means हल्की बारिश. तो एक ही चीज़ की ज़रूरत थी, वो थी बारिश. अगर अच्छे से बारिश होगी तो बहुत अच्छा होगा, नहीं तो कम से कम हल्की बारिश तो होनी ही चाहिए. तो ये बारिश की ज़रूरत क्यों है? बारिश की ज़रूरत है धरती को पानी के लिए, ताकि ये जो फसल है ये अच्छे से राइप हो जाए और बढ़िया तैयार हो जाए. Throughout the morning, Lencho, who knew his fields intimately, had done nothing else but see the sky towards the northeast. Intimately means closely. अब ये जो किसान है लेंचो, जैसे कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन में बताया था, इसकी फसल कैसी होगी, इट डिपेंड्स अपॉन द वेदर. इसीलिए वो बहुत ज़्यादा डेस्परेट है कि बारिश पड़े और बारिश के लिए ही वो ऊपर आसमान की तरफ देख रहा है, नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन की तरफ, क्योंकि जो बारिश आएगी वो नॉर्थ ईस्टर्न हवा की वजह से आएगी और इसलिए वो उस डायरेक्शन में देख रहा था, ये अंदाज़ा लगाने के लिए कि बारिश आएगी या नहीं. नाउ वी आर रियली गोइंग टू गेट सम वाटर विमेन. तो लेंचो उसकी विमेन को, प्रोबेबली उसकी वाइफ हो सकती है, उससे कहता है कि अब तो कुछ पानी मिलेगा, यानी कि बारिश होने वाली है. तो लेंचो ने जब आसमान की तरफ देखा था तो उसने ये अंदाज़ा लगाया कि बारिश होने वाली. और वो जो औरत है वो डिनर बना रही थी, इवनिंग मील बना रही थी, जिसे सपर भी कहते हैं.
तो वो कहती है कि हाँ, अगर भगवान की मर्ज़ी हुई तो बारिश ज़रूर होगी। तो इन लोगों की लाइफ इतनी ज़्यादा भगवान पे और मौसम पे डिपेंडेंट है कि कैसा मौसम होगा उसी से उनकी फसल होगी और वैसे ही उन्हें खाने को मिलेगा। The older boys were working in the field while the smaller ones were playing near the house until the women called to them all, "Come for dinner." अब लेंचो के जो बच्चे थे उनमें से जो बड़े वाले बच्चे थे वो तो खेत में काम कर रहे थे और जो छोटे वाले थे वो घर के पास खेल रहे थे। तो जैसे ही इस लेडी ने खाना तैयार किया उसने सब बच्चों को डिनर के लिए बुलाया। It was during the meal that, just as Lencho had predicted, big drops of rain began to fall. लेंचो ने थोड़ी देर पहले ही ये प्रिडिक्ट किया था कि बारिश होगी और जब वो लोग खाना खा रहे थे तभी अचानक से बारिश होने लग गई। सॉरी। तो लेंचो की प्रिडिक्शन सही थी और वो बहुत ज़्यादा खुश था क्योंकि बारिश होने लग गई थी। In the northeast, huge mountains of clouds could be seen approaching. The air was fresh and sweet. The man went out for no other reason than to have the pleasure of feeling the rain on his body. And when he returned, he exclaimed, "These are not raindrops falling from the sky. They are new coins. The big drops are 10-cent pieces and the little ones are fives." तो अब लेंचो ने डिनर जल्दी से फिनिश किया और वो बाहर गया। उसने क्या देखा कि बहुत बड़े बड़े बादल नॉर्थ ईस्ट डायरेक्शन से आ रहे हैं और वो अपने साथ बारिश ला रहे हैं। लेंचो बहुत ज़्यादा खुश था बारिश करने से। बारिश करने से क्या होता है, जैसे ही इनिशियली बारिश पड़ती है तो धरती से मिनी मिनी सी खुशबू आती है गीली मिट्टी की। तो हवा ऐसी खुशबुओं से भर गई थी। लेंचो इतना खुश था कि उसको फसल मिलेगी कॉर्न की कि वो बाहर गया और बारिश के मज़े लिए। और जब वो वापस घर में आया तो उसने क्या बोला कि ये बारिश की बूंदें नहीं हैं, ये तो सोने के सिक्के हैं। ऐसा उसने क्यों कहा? वो बारिश की बूंदों को गोल्ड कॉइन्स के साथ क्यों कंपेयर कर रहा है? क्योंकि वो कहता है ये बारिश की जो बूंदें हैं ये बहुत वैल्यूएबल है, इनसे इनकी फसल बहुत अच्छी हो जाएगी और इसी फसल को जब ये बेचेंगे तो इन्हें रिटर्न में क्या मिलेगा? पैसे, पैसों के सिक्के। इसीलिए वो कहता है कि जो बारिश की बूंदें हैं वो पैसों के सिक्के हैं और जो बड़ी बड़ी बूंदें हैं वो 10-10 पैसों के सिक्के हैं और जो छोटी वाली बूंदें हैं वो 5-5 पैसों के सिक्के हैं। इससे क्या शो हो रहा था कि वो बहुत ज़्यादा खुश था। एंड इससे ये भी पता चलता है कि फार्मर्स की लाइफ वेदर पे कितनी ज़्यादा निर्भर करती है। With a satisfied expression, he regarded the field of ripe corn with its flour, draped in a curtain of rain. Draped means covered with a cloth. किसी भी चीज़ को जब हम ढक देते हैं तो लेंचो बहुत ही सेटिस्फाइड था। उसकी कॉर्न की फसल जो कि पक चुकी है, राइप है, वो बहुत ही अच्छी हो जाएगी। क्यों? क्योंकि बहुत ही अच्छी बारिश पड़ रही थी। But suddenly a strong wind began to blow and along with the rain very large hailstones began to fall. This truly did resemble new silver coins. The boys, exposing themselves to the rain, ran out to collect the frozen pearls. अभी तक क्या हुआ? बारिश पड़ रही थी लेकिन अचानक से बहुत तेज़ हवा चलने लग गई और हवा के साथ क्या हुआ? हेलस्टोन्स पड़ने लग गए। Now, if you all know what are hailstones, then you know what they are. But if you don't, then I tell you. Hailstones को हम हिंदी में ओले भी कहते हैं। ये क्या होते हैं? छोटे छोटे बर्फ़ के टुकड़े। और जब ये धरती पे गिरते हैं तो बहुत ही ज़्यादा फोर्स के साथ गिरते हैं क्योंकि इनमें बहुत ही फोर्स एंड प्रेशर होता है। तो ऐसे बड़े बड़े ओले गिरने लग गए और इनकी जो अपीयरेंस थी वो सिल्वर कॉइन्स, चांदी के सिक्कों जैसी थी। लेंचो के बॉयज़ यानी कि उसके बेटे बहुत एक्साइटेड हो गए और वो ये मोतियों जैसे फ्रोज़न आइस के टुकड़ों को इकट्ठा करने के लिए भागे। जनरली सब बच्चे ऐसा ही करते हैं और लेंचो के बच्चों ने भी ऐसा ही किया, लेकिन लेंचो का रिएक्शन कुछ अलग था। "It's really getting bad now," exclaimed the man. लेंचो ने कहा कि ये चीज़ तो बहुत ख़राब है, हालत बिगड़ रही है। क्यों? Then he says, "I hope it passes quickly." मतलब
मैं ये आशा कर रहा हूँ कि ये बंद हो जाए जल्दी से जल्दी. It did not pass quickly. For an hour, the hail rained on the house, the garden, the hillside, the cornfield, on the whole valley. The field was white as if covered with salt. अब यहाँ पर आप इमेज देख सकते हैं. तो छोटे छोटे से टुकड़े हैं ना वाइट कलर के, ये हैं हेल. तो इतने सारे हेल्स पड़े ऑलमोस्ट 1 घंटे तक. और उसकी वजह से क्या हुआ, सारे जो फील्ड थे, उसका घर था, गार्डन था, कॉर्नफील्ड थी, वो सब वाइट हो गई थी. ऐसा लग रहा था सब जगह नमक छिड़का हुआ हो, लेकिन ये नमक नहीं था, ये हेल थी. अब इस हेल ने क्या बुरी बात की, आइए देखते हैं. Not a leaf remained on the trees. The corn was totally destroyed. The flowers were gone from the plants. तो अब इस हेल स्टॉर्म से क्या हुआ था, पेड़ के सारे पत्ते गिर गए थे. यहाँ पर आप देख सकते हो पेड़ों पे एक भी पत्ता नहीं बचा था. उसकी कॉर्न की सारी फसल डिस्ट्रॉय हो चुकी थी. प्लांट्स पे जो छोटे छोटे फ्लावर्स लगे थे, जिससे ये पता लग रहा था कि बहुत अच्छी फसल होने वाली है, सारे के सारे हवा और हेल की वजह से डिस्ट्रॉय हो गए. Lencho's soul was filled with sadness when the storm had passed. He stood in the middle of the field and said to his sons, "A plague of locusts could have left more than this. The hail has left nothing." What is locust? These are the insects which fly in the big swarms, groups, and destroy crops. Here you can see, यहाँ पर इस इमेज में ग्रासोपर जैसा इंसेक्ट आप देख रहे हैं. दिस इज़ अ लोकस्ट. तो लोकस्ट क्या करते हैं, ग्रुप में आते हैं, इन अ स्वॉर्म दे अटैक फील्ड्स और सारे क्रॉप्स को डिस्ट्रॉय कर देते हैं. और जो लेंचो है वो इस हेल स्टॉर्म को प्लेग ऑफ लोकस्ट के साथ कंपेयर कर रहा है. वो कहता है कि जितनी डिस्ट्रक्शन ये लोकस्ट करते हैं, उससे भी ज़्यादा डिस्ट्रक्शन इन हेल्स ने की है. तो इसकी सारी की सारी फसल जो है वो डिस्ट्रॉय हो गई है. और वो अपने बेटों को कहता है कि इस साल हमारे पास कॉर्न नहीं होगा खाने के लिए. सो दिस इज़ द हार्म विच दिस हेल स्टॉर्म हैज़ डन. That night was a sorrowful one. All our work for nothing. There is no one who can help us. We will all go hungry this year. अब वो जो रात थी वो बहुत ही दुख भरी रात थी, क्योंकि उनकी सारी खेती नष्ट हो गई थी. हमने इतनी मेहनत की और उसका रिजल्ट कुछ भी नहीं निकला. अब कोई भी हमारी मदद नहीं करेगा. इस साल हम भूखे ही रह जाएंगे. So that's all for today. We'll continue our chapter in our next part. Till then, thank you. Stay home, stay safe.